को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों से, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। मैं यहाँ जीवित भवन इंदौर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद इसलिए भी करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर पल दिया है कि मैं परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना करूं और उसके वचनों को आप तक पहुंचाऊं। ये जीवित भवन परमेश्वर का है और प्रभु ने उसके अनुग्रह से हमें दिया है कि हम उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। आप और हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और उसके राज्य को हम आगे बढ़ाएं। प्रभु ने हमें ये काम दिया है कि हम उसके राज्य को फैलाते ही जाएं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर आज हम जीवित हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हम सब मिलकर, जितने लोग इस प्रार्थना निवेदन से जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, मैं हर एक से ये निवेदन करता हूं कि आप रुक कर और सुन के जाइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमें मिलकर आगे बढ़ाना है। आपको और हमें मिलकर आगे बढ़ाना है। मुझ अकेले से ये नहीं होगा, आपको भी हमारे साथ में होना होगा, क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है, परमेश्वर का मन आपके अंदर है। तो हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य का काम करेंगे। उसके राज्य के वारिस हैं हम, तो हम परमेश्वर के राज्य का काम करें। उसके राज्य में हम दान, ऑफरिंग और उसके कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं और उसके राज्य के लिए हम जितना हो सके उतना हम करें। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इसमें शामिल हो सकते हैं, हम उपवास के द्वारा शामिल हो सकते हैं, हम हमारी भेंटों के द्वारा इसमें शामिल हो सकते हैं। और जितना अधिक आप परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, परमेश्वर आपको उसका 1000 गुना ही देगा। यीशु के नाम से मांगता हूं मैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, मेरी जुबानों पे मैं नहीं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। जो भी संदेश आपने रखा है परमेश्वर, मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले। मेरी जुबानों पे आपका सामर्थ्य हो, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, अभी जो आप देख रहे हो कि जो लेटेस्ट सिचुएशन है हमारे देश की और दुनिया की, उसी के ऊपर मैं बात करने आया हूं और उसी के ऊपर वचन भी प्रभु ने पहले से ही बना के रखा है। और ये भविष्यवाणी प्रभु के नबियों ने पहले ही की और प्रभु ने खुद ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस तरह का दिन हम देखेंगे कि परमेश्वर के दासों, प्रभु के नाम से लोग हमें उसके दासों को सताएंगे, प्रभु के नाम से उसके लोगों को लोग सताएंगे और उन्हें मारेंगे और उन्हें बंदी गृह में डाल देंगे, उनका अपमान करेंगे और देश देश पे चढ़ाई करेगा। ये सब बातें पहले से ही लिखी हुई है। हालेलुया। तो आइए हम इसे जानते हैं परमेश्वर ने क्या हमारे लिए रखा है। लूका 21:10 में, लूका 21:10, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। तब उसने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हालेलुया। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया। यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हालेलुया। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बातों के बाद परमेश्वर का ये हमसे वायदा है कि
हमारा एक बाल भी बांका ना होगा, हमारा कोई भी कुछ कर ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, ये वचन बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, सामर्थ्य वचन हमें दिया है। ये हमें बार बार पढ़ना चाहिए, आपको बार बार पढ़ना चाहिए, और पढ़कर हमें परमेश्वर के हमारे जीवन में उतारना चाहिए। एक बार मैं आपसे फिर से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवनों में इसे आशीष पाएं। लूका 10 में परमेश्वर कहता है, लूका 21 के 10 में, तब उसने उनसे कहा, जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, ये भी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भूकंप भी हो रहे हैं, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। आपने देख ही लिया है कि अकाल और महामारियां, बड़ी महामारी आपने देख ली है, कोरोना काल में देखिए आपने कितनी बड़ी महामारी आ चुकी है और आ भी रही है, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। ये भी आप आए दिन देखते हैं। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। हालेलुया। ये हो चुका है ना। जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज मैं ये वीडियो आपके सामने 7 तारीख में बना रहा हूँ, 7 मई 2025 में, और आपने जाना होगा कि आज सुबह ही आपने जब न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि बीती रात में, आज ही के दिन, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मिसाइल वॉर हो गया, और कहना हवाई फायर होने लगे, हवाई लड़ाइयाँ होने लगी, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ रहा है। तो ये बाइबल में पहले से ही बताया जा चुका है कि उसके पहले क्या होगा, ये सब होने से पहले क्या होगा कि मेरे नाम से तुम्हें पकड़वाया जाएगा। किसे पकड़वाया जाएगा? हालेलुया। क्या लिखा है यहां पे? एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पर यह तुम्हारे, हालेलुया, हालेलुया। देखिए फिर से पढ़ता हूं, मैं 10 से फिर से पढ़ता हूं। जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूकंप और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, और आकाश से भयंकर और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। इन सब बातों से पहले, क्या बोला है? इन सब बातों से पहले। ये बातें तो अभी हो रही, इन सब बातों से पहले क्या हुआ कि हमने देखा कि बजेंद्र पास्टर जी को, अपोस्टल जी को, और प्रभु के भविष्यवक्ता प्रोफेट बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। प्रभु ने ये पहले ही बता दिया है, और भी बहुत सारे प्रभु के दासों को बंदी गृह में डाला गया है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इसके पहले, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन सब बातों के पहले ये हो चुका है। राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, भूकंप में आएंगे, बड़े बड़े भूकंप। उसके पहले प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को बंदी गृह में डलवाया जाएगा, सताया जाएगा, और ये पहले ही हो चुका है। उसके बाद ये हम लड़ाइयां देख रहे हैं। उसके बाद देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। वो हो चुका है, आप देख रहे हो। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया। ये हमारे लिए जो अवसर है, ये हमारे लिए आनंद का अवसर होगा, और ये हमारे परमेश्वर की महिमा होगी, और हमारे लिए ये गवाहियों का समय होगा। इसके 14 में क्या कहा गया? इसलिए अपने मन में ठान रखो। क्या बोलता है परमेश्वर? अपने मन में ठान रखो। क्या ठान रखो? कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। हालेलुया। हमें किसी भी तरह की सोच, किसी भी तरह का कोई भी प्रत्युत्तर या किसी भी तरीके का हमें कोई भी बयान नहीं करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर में हमें विश्वास करना है, और हमें प्रार्थना करना है। हमारा काम सिर्फ देश के लिए, लोगों के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए, उस देश की अच्छी समृद्धि के लिए, उस देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उस देश के उन्नति के लिए, उस राज्य की उन्नति के लिए, उस जगह हम जहाँ रहते हैं उस जगह की उन्नति के लिए, उस शहर की उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करना है। बस हमारा काम क्या है कि परमेश्वर से आशीषें मांगे और प्रार्थना करें। हालेलुया। और हमें और कोई बुद्धि लगाने की और कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वचन हमको पहले से ही बताया गया है। पवित्र शास्त्र हमको पहले से ही बताता है। और 15 में कहा गया है, क्योंकि मैंने
क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ हर समय रहेगा। परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा कि कोई आपके सामने टिक ना सकेगा, कोई आपकी बुद्धि और आपकी बातों का जवाब ना दे सकेगा, क्योंकि परमेश्वर वहां पर मौजूद होगा, परमेश्वर वहां पे उपस्थित होगा। और ये भी कहा है परमेश्वर ने कि तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। जो आपके अपने हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कुटुंब हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, वो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे और आपको पकड़वाएंगे। हालेलुया। कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो आपके कुटुंब है और आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके मित्र हैं, माता पिता है, भाई बहन है, वो भी आपको पकड़वाएंगे और यहाँ तक हो सकता है कि वो आपको मरवा भी डालें, और वो भी हम आजकल देखते हैं, ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है, यदि हम परमेश्वर का काम करेंगे तो पत्थर हमें लगेंगे, लोग अपशब्द हमें बोलेंगे, लोग हमारे विरोध और बैरी होंगे, क्योंकि शैतान का ये काम है। और वो हम देखते भी हैं उस तरह से कि लोग किस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह से सताव होता है परमेश्वर के लोगों का, वो आप देख ही रहे हो। और ये सब जो पहले लिखा है वो होता हुआ आप देख रहे हो। लेकिन प्रभु ने हमें क्या कहा है वो हम सुनेंगे इसी के 18 में, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हालेलुया। क्यों क्या कहा है परमेश्वर ने कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी षड्यंत्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कितना भी षड्यंत्र हो जाए, चाहे दुनिया आपके विरोध हो जाए, चाहे लोग आपके विरोध हो जाए, चाहे आपके सगे संबंधी आपके विरोध हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। क्योंकि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम खराई से चल रहे हैं, प्रभु की बातों पे चल रहे हैं, और हम सही बातों का प्रचार कर रहे हैं, हम नेक बातों का प्रचार कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसी का हम पालन कर रहे हैं, और उसी के रास्ते पे हम चल रहे हैं, प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों को बचाने का कार्य हम कर रहे हैं, गुनाहों से लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। हम जो नर्क में जा रहे हैं उन आत्माओं को बचाने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है, शैतान के चंगुल से लोगों को बचाने का काम हमें दिया है। तो प्रभु हमेशा अपने लोगों के साथ है, अपने दासों के साथ परमेश्वर, प्रभु के काम करने वाले लोगों के साथ है, आपके हर एक के साथ परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको एक खरोच भी नहीं आ सकती है। यहां तक परमेश्वर आपका रक्षक है, वो आपकी सहायता करेगा, आपका विरोध कोई टिक नहीं सकेगा। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। प्रभु आपके साथ है तो परमेश्वर के कामों को हमें करते ही जाना है। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तो हमें भी परमेश्वर की बुद्धि के बताए चलना है, अपने धीरज से अपने सब कुछ परमेश्वर के आगे रख के और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा और मदद करेगा, वो हमें बचाए रखेगा और वो हमें लिए चलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और इस बात को समझा है कि प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं जीवित महान परमेश्वर, और प्रभु जी इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके सब लोग आशीषित हो जाएं। परमेश्वर जितने भी लोगों ने परमेश्वर इस प्रार्थना से जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, हर एक को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर कि उनका एक भी सर का बाल भी परमेश्वर बांका ना होगा, क्योंकि आप सहायता करोगे परमेश्वर, आप उन्हें बचाए रखते हो परमेश्वर। प्रभु जी हर एक परमेश्वर उलट फेर की बातें हो जाए परमेश्वर, चाहे परमेश्वर कितना भी अंधकार हो जाए परमेश्वर, लेकिन आप अपने लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में रखते हो परमेश्वर। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आप जल्द ही आने वाले हो परमेश्वर, महिमा के साथ आने वाले, बादलों पे आने वाले हो परमेश्वर, और अपने लोगों का न्याय करने आने वाले हो परमेश्वर। और प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर आप हाथों में उठाने वाले हो यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपका परमेश्वर कि मैं आपका जन हूं परमेश्वर, ये लोग आपके हैं परमेश्वर। और
प्रभु जी हर एक लोग पे परमेश्वर आपकी आशीष और कृपाओं को डेलता हूं परमेश्वर। जितने लोग आपके विरुद्ध हैं परमेश्वर, उनसे आज ही बात कर परमेश्वर। इस देश के लिए परमेश्वर, भारत देश को आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी जिनके जो परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर इस देश के हाकिम हैं परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर अधिकारी हैं परमेश्वर, जितने भी बड़े लोग हैं परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, और प्रभु जी अपनी शांति अपरंपार इनके जीवनों पर उतारना परमेश्वर। और प्रभु जी आपके कामों को देखने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी इस देश में परमेश्वर, प्रभु जी शांति अमन होने पाए परमेश्वर, और बरकतें आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक तरह की मुश्किलें दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह।